उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ-साथ केंद्र की भी सरकार निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान कैसे तमाम सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सके और अपने आय को दोगुना कर सके। हमारे साथ उत्तर प्रदेश जनपद मिर्ज़ापुर के जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश सिंह पटेल जी भी जुड़ चुके हैं और निरंतर इनके बारे में कहा जाता है कि किसानों के हित के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। तमाम ऐसी योजनाएँ जनपद मिर्ज़ापुर में इस वक़्त किसानों के लिए संचालित हैं, जो अपने आप में एक मिसाल कायम कर रही हैं। जगदीश जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी नेटवर्क। जी, जी। बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय अमित शाह जी जो हमारे सहकारिता के केंद्र के मंत्री हैं, माननीय योगी जी को और माननीय जेपीएस राठौर साहब जो मेरे प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं। मैं सब सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब यह बोला गया कि किसानों के आय को दुगना करना है, तो वास्तव में ये देखने को मिला कि किसानों का आय लोग कैसे दुगना करेंगे, लोग कहते थे विपक्ष के लोग। लेकिन हमारी सरकार ने एक ऐसा सिस्टम सहकारिता विभाग से निकाला है कि दिखने लगा कि हमारे किसानों का आय कैसे दुगना होगा, जिसमें हम सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय अमित शाह जी ने जो योजना चलाई है कि 3% पे हम 3 लाख तक जो किसान हमारे सहकारिता में सदस्य हैं, मैं उनको 3% पे 3 लाख रुपया तक ब्याज पे ऋण दे सकते हैं। उस कार्य के लिए जैसे सर्वप्रथम मैं पशुपालन की तरफ जा रहा हूँ कि हमारी सरकार की जो सोच है, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार की कृषि के साथ-साथ हम उनको पशुपालन, डेयरी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन के साथ-साथ जो हम कैश क्रॉप में सब्जी की खेती करते हैं और माला फूल जो फूल पैदा करते हैं, उससे माला बनाते हैं, यह भी कैश क्रॉप में आता है। जो हमारी सरकार की सोच सहकारिता में कि सभी किसानों के आय को हम दुगना करेंगे, तो उसमें इस तरह का भी खेती कर करके स्ट्रॉबेरी की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती, पपीते की खेती, इस तरह की खेती कर करके हमारे किसानों का आय निश्चित रूप से दुगना होगा, ऐसा दिख रहा है। जी। लोग कह रहे हैं कि अब मिर्ज़ापुर के जो किसान हैं, वो ड्रोन के माध्यम से भी अपने फसल के उत्पादन को बढ़ाने में लगे हैं। यस, यह भी दिख रहा है कि मिर्ज़ापुर जनपद इधर 5-6 सालों में जो हमारा कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की जहाँ-जहाँ कमी थी, उसमें हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग ने बहुत कुछ स्कीम लाया था और सहकारिता से उसको जोड़ा था कि हमारे किसान जो समिति के सदस्य हैं, उनको हम ड्रैगन फ्रूट की खेती कराएँगे, स्ट्रॉबेरी की खेती कराएँगे, जिससे उनकी आय बढ़ रही है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऋण वितरण करके कम ब्याज पर उनको पैसे दे करके कि कम पैसे हैं, खेती कम है, उनको हम अपने बैंक के माध्यम से, सहकारी बैंक के माध्यम से, समितियों के माध्यम से उनको 1 लाख, 2 लाख जितनी ज़रूरत हो कृषि कार्य करने के लिए, पशुपालन के लिए हम देना चाहते हैं। वो फाइल भी पत्रावली भी मिर्ज़ापुर जनपद में काफ़ी पत्रावली आ चुकी है। नए सदस्यता जो अभियान चल रहा था पूरे देश में, उसमें उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद जिले में हम 200% से ज़्यादा सदस्य का टारगेट बना के दिए हैं, जिसमें हमारा टारगेट 24,000 था, उसके जगह पर हम 48,000 सदस्य बनाए हैं और वहाँ सोनभद्र में हमारा टारगेट 17,000 का था, वहाँ भी हमने 34,000 के आसपास सदस्य बनाया है कि जो सदस्यों की संख्या नए किसानों का जुड़ा है, उसके चलते अपने सहकारिता का भी विकास होगा, सहकारिता विभाग से जो लाभ है, उसको किसानों को भी लाभ मिलेगा। जी। एक अंतिम सवाल बहुत ही चर्चा बना हुआ है कि इस बार सहकारिता जो विभाग है, वो भंडारण में बहुत बृहद रूप से काम कर रहा है। किसानों को इससे ज़बरदस्त लाभ होना है। क्या ये पूरी योजना है जनपद मिर्ज़ापुर के लिए उसको भी बताएँ? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे देश में ये अन्न भंडारण जो योजना है सहकारिता की तरफ से यह विश्व की बहुत बड़ी योजना माननीय अमित शाह जी ने ला करके यह स्कीम बनाया है कि अपने ब्लॉक वाइज जैसे मिर्जापुर जनपद में 12 ब्लॉक है और 10 ब्लॉक हमारा सोनभद्र जिला में दोनों मेरे अंडर में है। तो यह निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक भारत में 12 गोदाम इस तरह के पास हुए थे सहकारिता के, जिसमें उत्तर प्रदेश में मात्र पहला अभी गोदाम मिर्जापुर जनपद के कोटवा जो कोटवा गांव है बेलहरा मोड़ बीएचयू साउथ कैंपस के बाद वहाँ हमारा बन चुका है। माननीय मंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि जल्दी-जल्दी उसका उद्घाटन कर करके उस गोदाम में गल्ला रखा जाए। जो हम किसानों को गल्ले का जो पैदा होते हैं उसको हम दूसरी जगह भेजते हैं, जिससे हमारा आवागमन में काफ़ी खर्च होता है, लेबर भी लगते हैं, ट्रक ट्रांसपोर्ट भी लगते हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने एक योजना बनाई कि हर ब्लॉक में इतना बड़ा-बड़ा एक-एक गोदाम हम बनाएँगे। और मैं अभी मेरी मीटिंग माननीय राठौर साहब ले रहे थे वीसी के माध्यम से, निश्चित रूप से सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के सभी सभापति लोगों से कहा गया है कि एक-एक ब्लॉक में जमीन खोज करके 1500 से 2000 मीट्रिक टन का गोदाम बनाया जाए। सरकार उसकी फंड देने को तैयार है और उस जो गल्ला रखा जाएगा, उसी अन्न को बाद में हम पीडीएफ जो गल्ले की दुकान होती है,
वो हर ब्लॉक में यदि 50 ग्राम पंचायतें हैं, 100 ग्राम पंचायतें हैं, जितने भी पीडीएफ की दुकान होगी तो कम दूरी से उस अन्न को हम वहाँ पे पहुँचाने का कार्य करेंगे, तो हमारा खर्च जो है घटेगा और हमारा आय बढ़ेगा, जिससे सरकार हमारी सहकारिता जो विभाग है, उसका इनकम भी बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत किया। तो जिस तरीके से निरंतर सरकार के द्वारा जनपद में भी किसानों के लिए नए-नए जो तमाम सुविधाएँ दी जा रही है, इसकी भी ज़बरदस्त चर्चा है और उम्मीद जताई जा रही है कि किसान अगर सशक्त होगा, सुदृढ़ होगा, तो आने वाला जो वक़्त होगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में किसानों का भी हाथ बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा इस समय बहुत बड़ा योजना चल रहा है अपना, ये कार्यक्रम चल रहा है। वो कार्यक्रम के तहत मैं अपने मिर्ज़ापुर जनपद के करीब 14-15 स्थानों पर लगभग हो लिया हूँ। उसमें बहुत बड़ी चीज़ दिख रही है, अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि जो हमारे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका लाभ जो हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार, जन कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं, हज़ारों योजनाएँ हैं, जो हमारे अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रही है, उनको छूट गए हैं, पात्र व्यक्ति हैं, छूट जाते हैं, छूट गए होंगे, उनके लिए हमारी सरकार की सोच है कि हर ग्राम पंचायत में अपने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का वहाँ स्टॉल लग रहा है और जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना हुआ, वो हमारा व्यक्ति पात्र है, उसको नहीं मिल पाया। उसी तरह से हमारा प्रधानमंत्री आवास हुआ, व्यक्ति पात्र है लेकिन हम उसके यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उसी तरह हमारा जो है किसान सम्मान निधि का है, उसी तरह हमारा गैस सिलेंडर का है। इस तरह से जितने भी योजनाएँ हैं जन कल्याणकारी, वो यदि कोई भी व्यक्ति हमारा गाँव में वंचित रह गया है, तो हमारी सरकार जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को सोचा है, इसके माध्यम से हम हर व्यक्ति तक इस लाभ को पहुँचा सकें। जैसे हमारा 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है। हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो कम से कम 10-15 लोगों का आयुष्मान कार्ड बन करके अपने हाथ से देते हैं, तो लगता है ना कि वास्तव में अभी जो हमारी ये विश्व की यह भी बहुत बड़ी योजना है, जो आयुष्मान कार्ड माननीय मोदी जी ने चलाया था। 5 लाख रुपए का फ्री ऑफ कास्ट पर ईयर आप दवा करा सकते हैं। ऐसे-ऐसे तमाम जन कल्याण योजनाएँ हैं, जो ये विकसित संकल्प यात्रा, जो भारत विकसित संकल्प यात्रा हमारा है कि 2047 तक हमारा देश विश्व गुरु बने, तो निश्चित रूप से यह दिख रहा है, जो इकोनॉमी के क्षेत्र में हमारा आज भारत 5वां स्थान पे है, जो माननीय मोदी जी की सोच है कि उसको हम 2-3 साल में तीसरा स्थान पर लाएँगे, तो यही एक रास्ता अच्छा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गाँव-गाँव में जा कर के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का हम जन कल्याण योजनाओं का लाभ दे सकें। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा गाँव-गाँव पहुँचने के बाद सरकार की भी यही कोशिश है कि सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाए। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो मृदा परीक्षण हो, चाहे फसलों का बीमा हो,